हाँ हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो बच्चों हम 11th क्लास में पढ़ रहे थे प्रोजेक्टाइल मोशन। और प्रोजेक्टाइल मोशन में डिफरेंट टाइप की प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड हम चर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं, जैसे कि ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन, किसी टावर या किसी बिल्डिंग से हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है, या किसी एंगल पर प्रोजेक्टाइल मोशन। इतना सारा हम पढ़ चुके हैं, मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन के बेसिक कंसेप्ट अपने को आते हैं, ठीक है। आज हम थोड़ा सा उसी का एप्लीकेशन पार्ट पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है कि प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है बच्चों। नक्कल पर इंक्लाइंड प्लेन का मतलब हुआ जो प्लेन है वो प्लेन का मतलब हॉरिजॉन्टल नहीं रहेगा, तो उस इंक्लाइंड प्लेन पर अपने को प्रोजेक्टाइल मोशन हमें पढ़नी है। तो आज का टॉपिक है वो है भाई प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड, तो देख रहे हैं हम लोग टॉपिक का नाम ले रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। तो ये है बच्चों आज का आर्टिकल, जिस पर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। तो देखो कि यहां तक तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कैसे कि ये कोई भी प्लेन है और यहां से हम किसी प्रोजेक्टाइल को ऐसे फेंक रहे हैं तो उसका पाथ ऐसा रहेगा। अगर ये इसी में बीच रास्ते में क्या जाए कोई इंक्लाइंड प्लेन जाए ऐसा करते हुए, तो इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो जो मोशन है उसको बोलते हैं लोग प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। क्लियर? तो ये हम पढ़ने वाले हैं भी। अब प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन की दो टाइप का हो सकता है। प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन का हो सकता है दो टाइप का हो सकता है। कैसे देखते हैं हम लोग कि भाई मैं इंक्लाइंड प्लेन बना लेता हूं। पहले तो इंक्लाइंड प्लेन बनाता हूं मैं ऐसे करके, ऐसे करके ये इंक्लाइंड प्लेन है और इसके ऊपर हम किसी पानी को फेंक रहे हैं तो उसका पाथ ऐसा रहेगा, ठीक है। मतलब नीचे से ऊपर की ओर फेंका है हम लोगों ने, तो इस टाइप की प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं हम लोग डाउन टू टॉप। मतलब डाउन से किधर जा रहे हैं हम लोग, डाउन से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, डाउन टू टॉप। डाउन टू टॉप प्रोजेक्टाइल मोशन हम देख रहे हैं। और देख रहे हैं हम लोग आगे एक और प्रोजेक्टाइल मोशन क्या हो सकती है, एक और प्रोजेक्टाइल मोशन बन सकती है भाई इस प्रकार से, ऐसे करते हुए ऐसे ऊपर से नीचे की ओर फेंक रहे हैं लोग, तो इस टाइप की प्रोजेक्टाइल मोशन को कहते हैं हम लोग टॉप टू डाउन। टॉप टू डाउन प्रोजेक्टाइल मोशन, डाउन टू टॉप प्रोजेक्टाइल मोशन और टॉप टू डाउन प्रोजेक्टाइल मोशन, ये देखा बच्चों अपन लोगों ने, ठीक है। अब हम आज हम जो पहले डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं डाउन टू टॉप प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है भाई। तो देखते हैं हम लोग पहले टाइप की मोशन है उसको देखते हैं हम लोग। तो क्या नाम दे रहे हैं हम लोग, प्रोजेक्टाइल मोशन का नाम दे रहे हैं डाउन टू टॉप, डाउन टू टॉप प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन डाउन टू टॉप प्रोजेक्टाइल मोशन। तो देखें हम लोग, पहले तो मैं इसको डायग्राम बनाता हूं कि ऐसा कोई इंक्लाइंड प्लेन बनाया हम लोगों ने इस प्रकार से, थोड़ा सा बड़ा ही बना लेता हूं मैं इसको ऐसे। ये है भाई इंक्लाइंड प्लेन और
इंक्लाइन प्लेन पर कोई ऑब्जेक्ट को या किसी बॉल को पर ऐसे प्रोजेक्ट करना है यू करते हैं कितने एंगल से भी हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल u वेलोसिटी से और थीटा एंगल एंगल इस इंक्लाइन प्लेन से कितने एंगल पर थीटा एंगल पर अपन प्रोजेक्टाइल को करा दे रहे हैं। तो इसको u एंगल से प्रोजेक्टाइल करा रहे हैं तो बच्चों ये जो एंगल है एक बहुत सी किताबों में उल्टे तरह के होते हैं तो इस बात से आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये अल्फा है ये थीटा है और किसी किताब में उल्टा रहता है तो वो अपने मानने के ऊपर है कि पर कैसे क्या हम एंगल्स को कंसीडर करते हैं। बहुत सी किताब में पूरा एंगल थीटा होता है हॉरिजॉन्टल से तो ये जो एंगल होता है वो थीटा माइनस अल्फा होता है ऐसा भी अपने को मिल जाएगा। किसी में अल्फा और बीटा मान लेते हैं ठीक है। तो कुल मिलाकर इस प्रोजेक्टाइल मोशन में डाउन टू टॉप प्रोजेक्टाइल मोशन में अपने को कौन-कौन से पैरामीटर्स को अपने कैलकुलेट करना है तो देखें हम लोग कि सबसे पहले हम इसमें कैलकुलेट करने वाले हैं बच्चों इसमें सबसे पहले हम कैलकुलेट करने वाले हैं टाइम ऑफ फ्लाइट टाइम ऑफ फ्लाइट एक पहला काम हो जाएगा। नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग मैक्सिमम हाइट और नेक्स्ट हो जाएगा भाई हॉरिजॉन्टल रेंज हॉरिजॉन्टल तो ये इसको अपन कहेंगे ओनली रेंज बोलते हैं या रेंज ऑन इंक्लाइन प्लेन पर हम बात करेंगे कि यहां से और यहां तक की डिस्टेंस जो है कितनी दूरी पर जाकर करेगा ये इंक्लाइन प्लेन पर प्रोजेक्टाइल उस रेंज को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज ठीक है। तो अब ये पैरामीटर्स की कैलकुलेशन करने के लिए बच्चों हम क्या कर रहे हैं कि हम यहां पर इस मोशन को टू पार्ट्स में तोड़ेंगे x और y बट x और y ये जो अपन मानते आ रहे हैं अभी तक वो एंगल नहीं रहेंगे क्योंकि कुछ और ही एंगल रहते हैं इनको हम तो कौन-कौन से एंगल ले रहे देखते हैं हम लोग। तो हम ले रहे हैं यहां पर ये जो एंगल है इधर की तरफ जो एंगल है इसको मैं लेता हूं x एक्सिस इधर वाले एंगल को क्या कंसीडर कर लिया बच्चों ने x एक्सिस कंसीडर कर लिया है कि अभी तक जो हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में x एक्सिस और y एक्सिस ले रहे हैं अब बच्चों इस x एक्सिस और y एक्सिस को ऐसे नहीं लेकर मैंने रोटेट करा दिया ये बिल्कुल इसमें अपन थ्रू आउट बताते हैं मानते हैं तो आपको कि जो एक्सिस लेते हैं हम लोग वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि किस टाइप से एक्सिस कंसीडर करना है। इस बार हमने क्या किया इधर की तरफ तो मैंने ले लिया है x एक्सिस या ये ले लेंगे कि पैरेलल टू x एक्सिस पैरेलल टू x एक्सिस सॉरी पैरेलल टू क्या हो जाएगा भाई पैरेलल टू इंक्लाइन प्लेन क्या हो जाएगा इधर की तरफ ले लिया हमने x एक्सिस और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन इधर ले लेंगे y एक्सिस मतलब कि y एक्सिस को मैं कंसीडर कर रहा हूं परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन ऐसे तो ये तो है भाई x एक्सिस और इधर की तरफ ले रहे हैं बच्चों हम y एक्सिस इधर की तरफ हम ले रहे हैं y एक्सिस लिख लिया याद है हम लोगों ने
sin थीटा एक तरफ हो जाएगा बच्चों। तो ये है इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन। अब बच्चों अपन जनरली अभी तक जो मैं पढ़ाया है तुम्हारे वो प्रोजेक्टाइल मोशन में, उसमें क्या बताया है कि एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में जो त्वरण होता है, एक्सीलरेशन होता है वो 0 होता है, वाई डायरेक्शन में जो एक्सीलरेशन होता है वो माइनस का g होता है। बट वो एक्स और वाई कब होते थे, जब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में होते थे। अब एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन को हॉरिजॉन्टल वर्टिकल नहीं कर सकते हैं, इसलिए अब ये जो एक्सीलरेशन है एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में वो पहले से डिफरेंट रहेंगे, पहले से डिफरेंट रहेंगे। तो देख रहे हैं लोग क्या चर्चा कर रहे हैं लोग कि ये है इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है बच्चों, ये है इंक्लाइंड प्लेन। और इंक्लाइंड प्लेन मान लो एक पास है, तो इसमें जो एम जी लगता था, मान लो कोई पार्टिकल है ब्लॉक है यहाँ पर एम मास पर, जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता था वो किधर की तरफ लगता था, बिल्कुल डाउनवर्ड या टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो एम जी किधर लगता था, इधर की तरफ लगता था। अब एम जी की मैं कंपोनेंट ले रहा हूँ परपेंडिकुलर और पैरेलल टू द इंक्लाइंड प्लेन, तो क्या हो जाएगा हम लोग कि इधर की तरफ हम कंपोनेंट ले बच्चों, तो ये एंगल अल्फा है, ये 90 हो जाएगा, तो 90 हो जाएगा, 90 माइनस अल्फा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अल्फा। ये कितना हो जाएगा बच्चों, अल्फा हो जाएगा। अब इसके कंपोनेंट लेंगे इधर की तरफ, कितना हो जाएगा, इधर की तरफ हो जाएगा m की cos अल्फा, m की cos अल्फा हो गया। इधर की तरफ कंपोनेंट ले रहे हैं बच्चों हम लोग, तो उसको बोलेंगे m की sin अल्फा, m की sin अल्फा, ठीक है। तो ओवरऑल जो एक्सीलरेशन आएगा वो किधर की तरफ आएगा, भाई ये एक्सीलरेशन को कोई दूसरी तरफ की मार्क से देता हूं, तो इधर की तरफ जो एक्सीलरेशन आएगा एक डायरेक्शन में इधर की तरफ आएगा, जिसको मैं बोलूंगा g sin अल्फा, g sin अल्फा। और y डायरेक्शन में जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सीलरेशन आएगा उसको मैं बोलूंगा g cos अल्फा। तो ये देखा बच्चों हमने g sin अल्फा, g cos अल्फा, यहां तक होगी बात। चलो आपको अगर हम आगे चर्चा करते हैं नेक्स्ट कि अब अपने को ये जो मोशन है उसको अपन ने 2 पार्ट्स में तोड़कर लिखते हैं बच्चों। इस मोशन को हम 2 भागों में देखते हैं, तोड़कर लिखते हैं कि एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन अपने क्या है पता है, ठीक है। तो देख रहे हो इन एक्स डायरेक्शन इन एक्स डायरेक्शन और थर्ड लेंगे बच्चों वाई डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी उतनी हो जाएगी u x बराबर हो जाएगा बच्चों u cos थीटा। वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी u sin। एक्स डायरेक्शन में जो एक्सीलरेशन है वो इस बार कितना होगा, देख रहे हो लोग। एक्स डायरेक्शन में जो एक्सीलरेशन है बच्चों ये ओरिजिन की तरफ होता है, आपको इधर की तरफ है तो हम कहेंगे इसको माइनस कर देंगे g sin अल्फा। एक्स डायरेक्शन जो एक्सीलरेशन है उसको लेंगे हम लोग माइनस का g sin अल्फा। और y डायरेक्शन में जो एक्सीलरेशन है उसको लेंगे माइनस का g cos अल्फा। तो एक्स डायरेक्शन में एक्सीलरेशन आ गया, y डायरेक्शन में एक्सीलरेशन आ गया है। अब हम देखेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट का डायरेक्शन। एक माइनस साइन के लिए डाउनवर्ड है बच्चों डायरेक्शन, तो अपन देख रहे हैं लोग पहला टाइम ऑफ फ्लाइट की कैलकुलेशन। कैलकुलेशन ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट या टाइम ऑफ फ्लाइट ले लेते हैं डायरेक्ट टॉपिक का नाम टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, तो बच्चों टाइम ऑफ फ्लाइट में क्या देख रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं लोग कि टाइम ऑफ फ्लाइट में हम वाई डायरेक्शन में सेकंड इक्वेशन लेते हैं काइनेमेटिक्स की, तो लिखेंगे फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स, फ्रॉम सेकंड
डिफिनेशन ऑफ काइनेमेटिक्स। सेकंड डिफिनेशन ऑफ काइनेमेटिक्स को इन वाई डायरेक्शन, इन वाई डायरेक्शन देख रहे हैं हम लोग कैसे क्या लिख सकते हैं कि s बराबर हो जाएगा बच्चों s इक्वल टू हो जाएगा ut प्लस हाफ ut स्क्वायर। s बराबर ut प्लस हाफ ut स्क्वायर हो गया और इसके अंदर हम बात कर रहे हैं y डायरेक्शन, y डायरेक्शन s दिखाते हुए क्लियर। अब इसमें हम देख रहे हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट की इफ स्मॉल t इक्वल टू कैपिटल T हो जाए, स्मॉल t इक्वल टू कैपिटल T, देन x y बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद जो प्रोजेक्टाइल है बच्चों इस y डायरेक्शन में अपन ने माना है अलग से, उस y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0, तो 0 हो जाएगा। इसलिए मैंने ऐसा लिखा। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग, क्या वैल्यू पुट करेंगे देख रहे हैं हम लोग कि ये हो जाएगा 0 बराबर u sin थीटा इनटू कैपिटल T प्लस हाफ माइनस का g cos अल्फा इनटू कैपिटल T, ये हो गया भाई। अब इसको मैं बाकी का पार्ट जरा सॉल्व कर लेता हूं, बाकी का पार्ट वन इधर की तरफ सॉल्व कर लेता हूं मैं कि इसको मैं ले आऊं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई g cos अल्फा कैपिटल T स्क्वायर, g cos अल्फा कैपिटल T स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू हो जाएगा u sin थीटा इनटू कैपिटल T। और देख रहे हैं लोग इसमें a t से t का स्क्वायर को मैं हटा दूं तो फाइनली जब सॉल्व करेंगे तो t बराबर कितना जाएगा, ये जाएगा t बराबर ये रहेगा t इक्वल टू 2u sin थीटा, 2u sin थीटा अपॉन g cos अल्फा। ये आ गया बच्चों अपने पास फाइनली टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला। ठीक है, इस प्रकार से अगर मैं इसमें अल्फा की जगह 0 पुट कर दूं बच्चों तो पहले तो मैंने याद कर रखा वही फॉर्मूला आने वाला है तो पहले दे जाएगा। चलो ये अपने पास आ गया। अब इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग कि इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन अपॉन एक्सप्रेशन या g की वैल्यू इन वाई डायरेक्शन। g कौन सी डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन, वाई मतलब जो अपन ने माना है उस वाई डायरेक्शन, इसको ऐसे भी अपन लिख सकते हैं। आपको देखना हम आगे चर्चा करते हुए नेक्स्ट लेकर मैक्सिमम हाइट की कैलकुलेशन। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम हाइट। कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द इंक्लाइंड प्लेन। तो मैक्सिमम हाइट की तरफ लेके बच्चों को देखते हैं कि ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन हम पढ़ रहे थे इसमें मैक्सिमम हाइट की तरफ कंसीडर करेंगे हम लोग। तो मैक्सिमम हाइट कंसीडर करेंगे इसको, ये जो हाइट है इसको लेंगे हम लोग मैक्सिमम हाइट। ठीक है बच्चों, इसको लेंगे हम लोग मैक्सिमम हाइट। चलो तो आगे हम नेक्स्ट चर्चा करते हैं भी मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट के लिए अगेन हम कौन सी टिपिकल आएगी कि मैक्सिमम हाइट पर मेरे को पता है कि वर्टिकल जो कंपोनेंट है वो 0 हो जाता है, तो इसमें अपन लगाएंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स। तो इसमें बताइए फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स, थर्ड इक्वेशन ऑफ
बाई डायरेक्शन कितना हो जाएगा देख रहे हैं हम लोग, ये हो जाएगा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। क्लियर? ऐसा लिखते हैं हम लोग। y डायरेक्शन में क्या करेंगे हम लोग, y एंड y। क्लियर हो गई बात? चलो आफ्टर दैट हम आगे क्या करते हैं कि इफ as y बराबर h मतलब मैक्सिमम हाइट, देन v y बराबर क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा बच्चों 0, देन v y बराबर हो जाएगा 0। क्लियर हो गई बात? अब हम क्या करते हैं, इसकी जगह 0 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 0 बाई स्क्वायर, ये हो जाएगा u sin थीटा का स्क्वायर प्लस 2 बाई डायरेक्शन कितना होता है g cos अल्फा इनटू h। ये मैंने इस प्रेडिक्शन वाले तो वैल्यू नोट की है। आपको हम आगे चर्चा करते हैं कि इसको डालकर मैं उस साइड ले जाता हूं, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2g cos अल्फा h, 2g cos अल्फा h बराबर क्या हो जाएगा, इधर की तरफ लेकर लेंगे तो ये हो जाएगा u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। तो h बराबर कितना जाएगा बच्चों, h बराबर हो जाएगा u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g cos अल्फा। ठीक है भाई, ये आ गया आपके पास फाइनली मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला। इसको और क्या लिख सकते हैं बच्चों हम लोग, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं इस बराबर कि y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन ये कितना हो जाएगा 2 y डायरेक्शन में g, ऐसा भी लिख सकते हैं जो एक्सेलरेशन है y डायरेक्शन। क्लियर हो गई बात? चलो अब हमें निकालना क्या है, अब हमें फाइंड करना है नेक्स्ट रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज। तो बच्चों हॉरिजॉन्टल रेंज को अपने को याद करने की जरूरत नहीं है, हमें बस केवल इतना पता हो कि जब भी हमें हॉरिजॉन्टल रेंज निकालनी है तो अपन इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स, सेकंड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स को हम एक्स डायरेक्शन में हम उसको यूज में लेंगे तो रेंज निकल आ जाएगी। तो देख रहे हैं रेंज के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग कि जो इंक्लाइंड प्लेन है उस पर मैक्सिमम कितनी दूर जाकर देगा, उस रेंज के लिए क्या लिख रहे हैं हम लोग कि रेंज ऑन इंक्लाइंड प्लेन रेंज ऑन इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, तो देखा हम लोग रेंज ऑन इंक्लाइंड प्लेन के अंतर्गत क्या देख रहे हैं बच्चों, रेंज ऑन इंक्लाइंड प्लेन में हम चर्चा करते हैं कि एक लाइन ऑफ सेग्रीगेशन कि फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ काइनेमेटिक्स मैट्रिक्स इन एच कितना हो जाएगा ये फ्रैक्शन वाले, तो ये हो जाएगा s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये हो गया h डायरेक्शन। इफ t बराबर कैपिटल T तो s x बराबर किसके बराबर हो जाएगा भाई, रेंज के बराबर हो जाएगा। तो टी की वैल्यू अब इक्वेशन कितना हो जाएगा, r बराबर ux कितना था भाई, u cos थीटा इनटू कैपिटल T प्लस हाफ माइनस का g sin अल्फा। बच्चों x डायरेक्शन इस वाला एक्सप्रेशन है उतनी है, g sin अल्फा है इतनी रखा हम लोगों ने, और t स्क्वायर का मतलब हुआ टाइम ऑफ फ्लाइट। अब इसमें हम आगे चर्चा करते हैं नेक्स्ट, आगे बच्चों चर्चा करते हैं क्या कि r बराबर क्या हो जाएगा, देख रहे
थीटा इनटू कैपिटल डी कितना हो जाएगा 2u sin थीटा 2u sin थीटा अपॉन g cos अल्फा। एक टाइम ऑफ फ्लाइट अपन ऑलरेडी कैलकुलेट किया है आज की क्लास में ही, माइनस का g sin अल्फा अपॉन 2 इनटू, अब इनटू के लिए जगह नहीं बची, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको 2u sin थीटा अपॉन g cos अल्फा। ठीक है बच्चों, वेरीफाई किया हम लोगों ने, हाफ g sin अल्फा अपॉन 2 हो गया ये तो, ठीक है ना, ऐसे करते हैं। अब हम आगे चर्चा कर रहे हैं बच्चों, आगे क्या चर्चा कर रहे हैं कि इसमें और सॉल्व करते हैं, इसको मल्टीप्लाई वगैरह करके देखते हैं तो क्या हो जाएगा। ये r बराबर हो जाएगा 2u स्क्वायर, r बराबर हो जाएगा 2u स्क्वायर sin थीटा cos थीटा sin थीटा cos थीटा अपॉन g cos अल्फा माइनस, इधर देखिए तो क्या हो जाएगा कि a इससे कट जाएगा, ये दो स्क्वायर है यहाँ पर तो ये 2 रह जाएगा, 2 से 4 बार, 4 का 2 बार कट जाएगा, एक g जाएगा यहाँ पर, तो पहले ही आया नीचे रहेगा तो g cos स्क्वायर अल्फा आएगा नीचे, तो ऊपर हो जाएगा 2u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, ठीक है, फिर रहेगा 2u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा sin अल्फा अपॉन g cos स्क्वायर अल्फा। देखते हैं बार ये लिखा है क्या, तो बच्चों एक हो जाएगा sin अल्फा sin स्क्वायर थीटा 2u स्क्वायर थीटा g cos अल्फा, ठीक है ना, ये याद रखने वाला है। ठीक है, तो अब इसमें से क्या कर रहा हूं मैं, एक बार तो मैं एलसीएम ले लेता हूं पूरा, ये देखो एलसीएम लिया हम लोगों ने, क्या लिया हुआ एलसीएम g cos स्क्वायर अल्फा, एलसीएम लिया बच्चों हम लोगों ने, तो एलसीएम लिया तो कितना जाएगा, ये हो जाएगा 2u स्क्वायर sin थीटा cos थीटा cos अल्फा, ऐसा क्यों आया क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर नहीं है ना, cos अल्फा से मल्टीप्लाई देगा और यहाँ पर सब कुछ पहले जैसे ही रहेगा कि 2u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा sin अल्फा, इस प्रकार से हमने देखा। अब क्या देख रहे हैं लोग, आप बराबर ये हो जाएगा 2 तो बाहर आ गया, u स्क्वायर sin थीटा मैंने कॉमन ले लिया, अभी बाहर निकाल लिया sin थीटा अपॉन g cos स्क्वायर अल्फा, इसको बाहर ले लिया, अंदर क्या रहेगा देख रहे हैं हम लोग, ये रहेगा भाई cos थीटा cos अल्फा माइनस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा sin थीटा sin अल्फा। इस प्रकार से बच्चों ने देखा। आप इसको और आगे सॉल्व करें तो क्या आएगा, और आगे सॉल्व करें तो रहेगा भाई r बराबर, ये बच्चों एक फॉर्मूला बन गया है, एक फॉर्मूला बन गया है cos a plus b का। मैं तुम्हें बता दूं, आप ये तुम्हारे बच्चों को अगर ध्यान ना हो तो एक फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री में cos a plus b का, ये होता है क्या कि cos a cos b माइनस sin a sin b, ऐसा फॉर्मूला होता है, उससे एक फॉर्मूला बन जाएगा, वो रहेगा 2u स्क्वायर sin थीटा अपॉन g cos स्क्वायर अल्फा और ये हो जाएगा cos थीटा प्लस अल्फा, ऐसा करते हुए मैंने देखा बच्चों। ठीक है, तो ये है फाइनली इसका फॉर्मूला, का फॉर्मूला, जिसको भी याद नहीं रखना है, मैं तो बोल रहा हूँ याद नहीं रखना है, मैं इसे याद करते हैं और भूल जाते हैं। हाँ, इसको नीचे क्रॉस चेक करना कर सकते हैं कि अल्फा की जगह क्या रखें हम लोग, थीटा अल्फा बराबर 0 रखते हैं, तो पहले वाला फॉर्मूला ये अपने को आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर cos अल्फा 1 हो जाएगा, यहाँ पर cos अल्फा बचेगा, फिर 2 sin थीटा cos अल्फा sin 2 थीटा बचेगा, तो पहले जैसा फॉर्मूला अपने पास आ जाएगा। तो बच्चों एक
इससे रिलेटेड बच्चों कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही सफिशिएंट स्टूडेंट, बाकी की बातें लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू।